मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरेशन मतलब प्रोडक्शन और क्रिएशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की प्रोडक्शन या किसी चीज़ की क्रिएशन होना, किसी चीज़ को बनाना। और हम कंप्यूटर के टर्म्स में क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज रिमार्केबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है। जो कंप्यूटर की ग्रोथ है वो पांच अलग अलग फेस में हुई है, जिसको हम कंप्यूटर की जनरेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर की 5 जनरेशन के बारे में रीड करेंगे। अभी है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसे होते थे, उसमें क्या यूज होता था, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उनका डेवलपमेंट फेस कब से कब तक था, 1946 से लेकर 1958 तक। और ये द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड इन, कब शुरू हुए थे, 1946 में। द मेकर्स ऑफ दिस कंप्यूटर्स यूज 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब। इसके अंदर मेनली क्या यूज होती थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, जो कि बहुत बड़ी होती थी और एक रूम जितना लगभग ये स्पेस लेती थी। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें एक रूम जितना स्पेस लगता था। इस तरह की होती है आपकी वैक्यूम ट्यूब। और यूनिवैक ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जिसने एक रूम से भी ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है स्टूडेंट। तो क्या फीचर्स थे, क्या क्या होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज होती थी, ये मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे, ये साइज में बहुत बड़े होते थे। द साइज वाज वेरी बिग, और इनका साइज बहुत बड़ा होता था। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, और ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। इनकी स्पीड बहुत कम होती थी। दे वर नॉट मच रिलायबल, मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते थे, इनमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती थी जो ये वर्क करते थे। और एग्ज़ाम्पल क्या है, इनाइक एंड यूनिवैक जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम्पल हैं। अभी हम आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक थे, 1959 से लेकर 1964 तक। इन द लेट 1950s के लास्ट में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किए गए। और इसके अंदर क्या हुआ, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम, पहले तो वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में। इसमें वैक्यूम ट्यूब को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हटाकर हमने इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया, ट्रांजिस्टर का। इस जनरेशन जो ये वाले सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनके क्या क्या फीचर्स थे, दे यूज ट्रांजिस्टर का यूज करते थे। ये असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे। जो कॉस्ट है इनकी रिड्यूस हो गई, मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की जो कॉस्ट है, जो इनका कॉस्ट है वो कम हो गई। द साइज बिकम स्मॉलर, और इनका साइज भी छोटा हो गया। द ऑपरेटिंग स्पीड बिकम फास्टर, और उनकी ऑपरेट करने की स्पीड है वो बढ़ गई। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, इनमें भी बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी, लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं वो कम हीट प्रोड्यूस करते थे। देखिए इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हो रही है फर्स्ट जनरेशन वाले में, और सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में क्या यूज हो रहा है, ट्रांजिस्टर। अभी हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका IBM 140 Mark III and LEO are the example of second generation computer। एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के, कौन से हैं, IBM 140 Mark III and LEO। द ट्रांजिस्टर वर फार सुपीरियर देन वैक्यूम ट्यूब। जो इसके अंदर ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी, अच्छी थी, किसकी बजाय, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के बजाय। डेट अलाउड कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर स्मॉलर, छोटे हो गए, फास्टर हो गए और ज़्यादा विश्वासदायक हो गए, किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में।
ये देखिए, ये क्या दिखा रखा है, वैक्यूम ट्यूब दिखा रखी है और ये ट्रांजिस्टर, साइज में फ़र्क है। अब आ जाते हैं हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये कब से कब तक रहे, 1965 से लेकर 1970 तक। इन द मिड ऑफ 1960 के मिड में द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज ए मेजर ब्रेकिंग थ्रू रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। मतलब क्या है इसका टोटली, कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट हुआ और इनको कंप्यूटर को बनाने में, अब पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, फिर ट्रांजिस्टर, अब क्या यूज होने लग गया थर्ड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यूज होने लगी। इसने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया किससे, आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट से। इसको हम सेमीकंडक्टर चिप भी कहते हैं। ये जो आईसीज होती हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया, इसको हम सेमीकंडक्टर चिप भी कहते हैं। इसकी वजह से हमारे कंप्यूटर पावरफुल हो गए और इनकी स्पीड और एफिशिएंसी अच्छी हो गई। फीचर्स क्या हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, ये इंटीग्रेटेड चिप का यूज करते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रन और कोबोल का यूज करते हैं। द साइज बिकम स्मॉलर, जो इनका साइज है वो छोटा हो गया, और ये कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेस हीट, और ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा विश्वासदायक है। दे परफॉर्म बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए फ्यू सेकंड्स। ये बिलियंस ऑफ वर्क, मतलब बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कुछ ही सेकंडों में परफॉर्म कर देते हैं। यूजर इंटरेक्टेड विद कीबोर्ड एंड मॉनिटर विच इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो यूजर है वो किससे हैं, जो हम काम करने वाले हैं कंप्यूटर में, किससे इंटरेक्ट हुए, कीबोर्ड और मॉनिटर से, और हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसके अंदर इंटरफेस भी करने लगे। एग्जाम्पल क्या है इसमें, IBM 360, ICL 1900, CDC, ये है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल। अभी है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। 1971 से लेके आगे तक कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर आए, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये 1971 में स्टार्ट हुए थे और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल छोटी सी चिप होती है जिसमें सारे की सारी प्रोसेसिंग, मतलब सारा का सारा वर्क होता है। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब स्टार्ट हुए, 1971 में। ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होती है जिसके अंदर सारी की सारी प्रोसेसिंग, मतलब सारा वर्क होता है। इन जो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया, और एज 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड चिप वर बिल्ट इनटू सिंगल चिप। क्यों इसमें इनका साइज छोटा क्यों हो गया, क्योंकि अब 1000 मतलब हज़ारों जो आईसीज थी वो एक सिंगल चिप के अंदर बदल गई। पहले आईसी यूज हो रही थी, अब भी आईसीज यूज हो रही है, लेकिन हज़ारों आईसी को हमने एक ही चिप के अंदर जोड़ दिया, एक ही माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जोड़ दिया। जो इस जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत पावरफुल थे एंड कुड बी लिंक टुगेदर, और इस फ्रॉम नेटवर्क, और नेटवर्क से भी जुड़ सकते थे। और इसकी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही किसकी डेवलपमेंट हुई, इंटरनेट की। अभी इसके फीचर्स देखते हैं हम। ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा का यूज होता है। दे आर मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर, मतलब इसके अंदर बहुत सारे पर्पस हम कर सकते हैं सॉल्व। ये एक्यूरेट होते हैं, रिलायबल होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इंटेल 4004, मैसिंटोश, IBM 370 इन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। देख सकते हैं आप, पर्सनल कंप्यूटर मैसिंटोश, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। 1981 के अंदर IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया, किसके लिए, होम यूजर्स के लिए। घरों में जो यूजर होते हैं, जो हम घरों में काम करते हैं कंप्यूटर, वो पर्सनल कंप्यूटर कब बना, 1981 में IBM कंपनी ने बनाया। एप्पल इंट्रोड्यूस द मैसिंटोश, और एप्पल ने क्या बनाया, ये मैसिंटोश कंप्यूटर। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। जो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है वो अभी चल रही है और आगे भी चलेगी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किसके ऊपर बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये अभी भी डेवलप कर रहे हैं, अभी भी ये फिफ्थ जनरेशन जो है वो डेवलपमेंट में है। मेन गोल, मेन लक्ष्य क्या है फिफ्थ जनरेशन का, इज़ टू डेवलप द कंप्यूटर डेट कैन रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज।
इस 5th जनरेशन कंप्यूटर का मेन जो एम है वो क्या है कि इस तरह के कंप्यूटर को बनाना कि जो नेचुरल लैंग्वेज को रिस्पोंड करे, मतलब जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उसमें वो रिस्पोंड करे, एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड टेकिंग देयर ओन डिसीजन, और अपना खुद का डिसीजन भी वो कंप्यूटर खुद ले सके। जैसे कि एग्जांपल क्या है, रोबोट, देख सकते हैं आप पिक्चर में रोबोट। 5th जनरेशन कंप्यूटर के क्या फीचर्स हैं? द 5th जनरेशन कंप्यूटर विल यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ये किसका यूज करते हैं? सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का। इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड ग्राफ। ये इमेजेस और ग्राफ को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और ये क्या सॉल्व कर सकते हैं? हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बहुत जो टफ़ प्रॉब्लम होती है जैसे कि डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, उन प्रॉब्लम्स का भी वो सॉल्यूशन कर सकते हैं। दे आर इंटेंडेड टू वर्क विद नेचुरल लैंग्वेज। ये इस तरह से बनाए गए हैं कि ये नेचुरल लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड कर सकें। जैसे कि हम अपना जो भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं, किस में करते हैं, किस लैंग्वेज में टाइप करते हैं? नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश में टाइप करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने कंप्यूटर की 5 जनरेशन के बारे में स्टडी किया है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपकी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।